नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली में हुए हिंसा की खबर से। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हिंसा हुई। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिस पर पथराव के बाद हिंसा शुरू हो गई। इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाला असलम भी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। हिंसा की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी मोहम्मद असलम के पास से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है, जिससे उसने शनिवार शाम कथित तौर पर गोली चलाई थी। आरोपी जहांगीरपुरी स्थित सीआर पार्क जुग्गी बस्ती का रहने वाला है। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार शाम 2 समुदाय के लोगों के बीच पथराव हुआ था और कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और 1 आम नागरिक घायल हो गया। साथ ही मामले में एक और सच सामने आया है। पुलिस का कहना है कि बवाल के दौरान उपद्रवियों ने राशन भरा एक ट्रक भी लूट लिया। वहीं पथराव की शुरुआत मस्जिद की छत से पत्थर फेंकने के साथ हुई। ज्यादातर दंगाइयों के पास तलवार और चाकू थे। जुलूस में कुछ लोग सरिया डंडों और तलवारों से हमला किया। दंगाइयों ने गाड़ियों में आग लगा दी। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। जसोला और जामिया नगर के साथ ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार विधान परिषद चुनाव के तुरंत बाद बोचहा में बीजेपी को दूसरा झटका लगा है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने बड़े मतों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है। बोचहा उपचुनाव के रिजल्ट पर पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता मालिक है, जिसको वह वोट दे। सर, बोचहा उपचुनाव में सर तो जनता मालिक है, जिसको जो वोट दे उसमें हम कोई प्रतिक्रिया। सर, बोचहा उपचुनाव में सर तो जनता मालिक है, जिसको जो वोट दे उसमें हम कोई प्रतिक्रिया। बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी ने सोशल मीडिया पर अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर आकर हार मानते हुए कहा है कि जनता मालिक है, उनके निर्णय का सम्मान करती हूँ। हमेशा बोचहा की जनता के हक के लिए लड़ती रही हूँ और आगे भी ये जारी रहेगा। राजद उम्मीदवार और विजेता अमर पासवान को उन्होंने बधाई दी। कहा कि जहां कमी हुई है उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। कोरोना ने एक बार फिर से बिहार में दस्तक दी है। इसको लेकर सरकार भी सचेत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि वो इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि बिहार की स्थिति अभी ठीक है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह और उनकी पत्नी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सांसद ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। आपको बता दें, शुक्रवार को वो बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। बड़ी बात यह है कि उस कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं था। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ तो जिले में संक्रमितों की संख्या बड़ी हो सकती है। इधर नीतीश कुमार ने भी ये संभावना जताई है कि बिहार में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है। देश भर में जितनी जांच हो रही है उससे ज्यादा जांच बिहार में हो रही है। इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, केस बढ़ सकते हैं, इसलिए जांच के साथ साथ सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट है। कभी प्रतिदिन देखिएगा, यहाँ पर जांच सबसे ज्यादा होती है। जितना जांच होता है देश भर में, उसके हिसाब से भी ज्यादा जांच यहाँ। और शुरू में तो बहुत लोग बहुत जांच करने का, लेकिन हम लोग एकदम प्रेरित करते रहते हैं कि हर जगह पूरा जांच हो। इसलिए प्रतिदिन जो जांच होते रहता है हर जगह, तो उसके चलते जानकारी होती रहती है। वैसे तो अभी हम लोगों के यहाँ की स्थिति बहुत ठीक हो गई और बहुत कम है। अब 7 तक पहुँचा हुआ था, लेकिन फिर भी किसी दिन एक को मिलता है, कभी 2 को मिलता है, फिर ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ की स्थिति है, लेकिन अलर्टनेस बहुत है। किसी दिन एक को मिलता है, कभी 2 को मिलता है, फिर ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ की स्थिति है, लेकिन अलर्टनेस बहुत है। इसके बारे में सारी तैयारी है कि फिर से कोरोना का दौर आ सकता है। और आप तो जानते ही हैं, ये इसको भी लेकर के पूरी कहाँ सब जगह देखिए ना, इस बार गर्मी बहुत हो गई। अब इस गर्मी के चलते कोरोना तो एक चीज़ अलग है, लेकिन बाकी अन्य प्रकार की बीमारियों का भी खतरा है। इसलिए इसके लिए बहुत अलर्टनेस है
और उसके लिए सब तरह की जो तैयारी हो सकती है, लोगों को एक तरह से अवेयर करने के लिए भी, जागरूक करने के लिए भी, और कहीं कोई घटना हो जाए तो उनके इलाज के लिए भी सब तरह की बात हो रही है। इस पर बहुत। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवाणी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एक समारोह के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। घटना मोकामा के टाल इलाके के चारडी का है। पशुपति पारस यहां वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेने के लिए आए थे। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर मेले में पहुंचने वाले लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। साथ ही साथ पशुपति पारस पर पथराव भी किया गया। पथराव और हंगामे की घटना को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री को सभा स्थल से हटाया। बता दें कि चिराग पासवान ने सभा को संबोधित कर अपनी बात खत्म ही की थी। इसके ठीक आधे घंटे बाद पशुपति पारस भी मेले स्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद मेले में मौजूद लोगों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और पशुपति पारस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है। इस बीच भीड़ में से कुछ लोग काले झंडे हाथों में लेकर लहरा रहे हैं। दरअसल जिस मंच से पशुपति पारस को भाषण देना था, उस मंच पर पहले से ही चिराग पासवान ने भाषण देकर एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया था। चिराग पासवान के मंच से उतरने के कुछ देर बाद पशुपति पारस अपने अमली के साथ सभा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान दर्शक आक्रोशित हो गए और पारस के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ साथ काला झंडा भी दिखाना शुरू कर दिया। बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिनों दिन पारा चढ़ता ही जा रहा है। लू के सितम से लोग परेशान हैं। प्रचंड गर्मी का असर सुबह 8 बजे से ही दिखने लगता है और शाम ढलने के बाद भी गर्म हवाएं परेशानी बढ़ा रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पारा 42 डिग्री के पार जा सकता है। दोपहर के वक्त घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी गई है। यह अलर्ट बक्सर, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका और भागलपुर के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में हीट वेव चलेगी। तेज धूप में पारा 44 डिग्री के पार हो सकता है। ऐसे में लू को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहना है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री बक्सर में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सीतामढ़ी में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुष्क पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। विशेषकर राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में लू जैसी स्थिति रही। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में शुष्क पश्चिमी हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके आने वाले अगले 2 दिनों में मंद होने की संभावना है। इसलिए अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ भागों में, विशेषकर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य भागों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। दक्षिण पूर्व भाग में 1-2 जगहों पर लू की स्थिति परेशानी बन सकती है। 12 जिलों में लू की चेतावनी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवाणी। प्रचंड गर्मी को लेकर स्कूलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब कोई भी क्लास 11:15 बजे तक के बाद नहीं चलेगी। प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए मनमानी करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पटना में गर्मी का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर स्कूलों को विशेष निर्देश दिया गया है। आदेश सोमवार 18 अप्रैल से प्रभावी होगा। डीएम ने आदेश में कहा है कि मौसम काफी प्रतिकूल है। ऐसे में मौसम में बच्चों को बड़ा खतरा है। आदेश में कड़ा निर्देश है, जो भी मनमानी करेगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।